प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम। आज के जैन योग के 19th सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है क्योंकि थ्योरी के साथ साथ आज से हम प्रैक्टिकल सेशंस की भी शुरुआत करने वाले हैं। हमारे साथ जैन योग के अंदर, योग शास्त्रों के अंदर जिसने मास्टर्स किया हुआ है, वैसे स्मिता जी जुड़े हुए हैं और वो हमें आज प्रैक्टिकल सेशन कराने वाले हैं। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज के जैन योग के 19 सेशन में। और नए साल की शुरुआत बहुत ही अच्छी से हम योग में डे बाय डे आगे बढ़े, ऐसी शुभकामना के साथ हम स्वागत करते हैं डॉक्टर जितेंद्र शाह का। प्रणाम नील भाई। जैन योग सेशन में आज से एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। और इस युग में जो एक आश्चर्य करने वाली बात अभी प्रत्यक्ष हो रही है वो यह है कि जैन टॉक का संचालन का मुख्य केंद्र बेंगलोर है। आप नील भाई बम्बई में बैठे हैं, मैं अहमदाबाद में हूँ और स्मिता स्वयं बेंगलोर से प्रैक्टिकल कराएगी। तो ये तभी संभव है कि आज के युग में जो हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पा रहे हैं। और आज से हम लोग जैन योग के प्रैक्टिकल सेशन का प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैन योग का दो रूप स्वरूप हमने शुरुआत से चर्चा के तौर पर देखा है। जब हम आचार्य हरिभद्र सूरी की योग विंशिका की बात कर रहे हैं, जो हमारा मुख्य विषय है, और योग विंशिका में आचार्य हरिभद्र सूरी ने योग के जैन स्वरूप को प्रस्तुत किया है। पंचांग योग के रूप में आचार्य हरिभद्र सूरी ने स्थान, वर्ण, अर्थ, आलंबन और निरालंबन, ये पांच अंगों की चर्चा की है। इन पांच अंगों को दो विभाग में विभाजित करते हुए आचार्य श्री फरमाते हैं कि एक क्रिया योग है और दूसरा ज्ञान योग है। स्थान, अर्थ, स्थान, वर्ण और अर्थ, यह क्रिया योग है, और आलंबन और निरालंबन ज्ञान योग है। तो साधना के लिए दोनों योगों की आवश्यकता है। हम क्रिया योग के द्वारा ज्ञान योग में प्रवेश करें। ज्ञान योग का मुख्य लक्ष्य और संपूर्ण योग का मुख्य लक्ष्य आचार्य हरिभद्र सूरी ने शुरुआत में ही हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया था कि मोक्षेण योजना योग, जो क्रियाएं हमें मोक्ष के साथ जोड़ने वाली होती है वो सभी क्रियाएं योग स्वरूप हैं। फिर वो मानसिक क्रियाएं हो, वाचिक क्रियाएं हो, या आत्मिक क्रियाएं हो, कायिक क्रियाएं हो, कोई भी प्रकार की क्रिया हो, जो क्रिया हमारे अ, मोक्ष के साथ जोड़ने में सहायक बनती है, वो सारी क्रियाएं या तो प्रत्यक्ष रूप से या परंपरा से योग स्वरूप है। इसलिए योग शब्द का अर्थ अलग ढंग से हमारे सामने आचार्य श्री हरिभद्र सूरी ने प्रस्तुत किया है। आचार्य श्री हरिभद्र सूरी जो योग की व्याख्या करते हुए जो गहन विषय में प्रवेश करते हैं, उस प्रवेश में जो महत्वपूर्ण बात हमारे सामने चल रही थी, पिछले स्वाध्याय में हमने देखा था कि जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है और तीर्थंकर नाम कर्म का उदय शुरू होता है, उसी समय तीर्थंकर परमात्मा, मतलब वीतराग, हम शब्द का प्रयोग करेंगे यहाँ वीतराग परमात्मा। वीतराग परमात्मा इसलिए कि योग का एक प्रमुख लक्ष्य है राग और द्वेष से मुक्त होना। हमारी सभी दुखों की, पीड़ा की और व्याधि की कोई जड़ हो तो वो राग और द्वेष है। जिन्होंने राग और द्वेष रूपी जड़ों को काट करके फेंक दिया है, उनके लिए दुख,
दूर करना आसान हो जाता है, दुख नष्ट हो जाता है। तो ये बात आचार्य हरिभद्र सूरि ने योग मार्ग के द्वारा हमें समझाने की कोशिश की है। वितराग जो राग से मुक्त हो चुके हैं, राग ही द्वेष का जनक है, इसलिए वितद्वेष शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। वितराग में ही वितदोष यानी कि दोष रहित ये बात समाविष्ट हो जाती है। इसलिए वितरागता में वितद्वेषता भी समाविष्ट है। तो वितराग कहने से जिन्होंने घाती कर्मों का क्षय कर दिया है, ऐसे विशिष्ट आत्मा जिन्होंने तीर्थ की स्थापना की है वो तीर्थंकर, लेकिन उसमें भी वितरागता आवश्यक होती है। तो इसे तीर्थ की स्थापना के लिए पिछले सप्ताह में हमने स्वाध्याय करते हुए तीर्थ शब्द का भी विवेचन किया था कि तीर्थ शब्द का अर्थ है कि जो तारता है, जो एक छोर से या संसार रूपी समुद्र के जहां कोई भी किनारा दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे अपार संसार समुद्र से मुक्त करा के सुख के, शाश्वत सुख के स्थान तक ले जाने वाला जो होता है वो तीर्थ है। तो तीर्थ शब्द एक विशिष्ट स्वरूप में यहाँ प्रयोजित किया गया है। मतलब तीर्थ शब्द का अर्थ जो हम तीर्थ का प्रयोग करते हैं वो तीर्थ नहीं है। यहाँ तीर्थ का मतलब है कि जो हमारी अंदर रही हुई वासनाएं, कामनाएं, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि से मुक्त करा करके, यानी यही भावनाएं संसार जैसी है। इस भावनाओं में जो फंसा है वो किनारा देख नहीं पाता है, अंदर ही अंदर समुद्र के अंदर ही अंदर भटकता रहता है, क्योंकि समुद्र में कोई माइलस्टोन नहीं होता है, कोई दिशा नहीं होती है। आप चारों तरफ जल ही जल देखते रहते हैं। वैसे ही संसार में दुख ही दुख है इन भावनाओं के कारण। इन भावनाओं से मुक्त कराने वाला जो मार्ग है वही तीर्थ है। उस तीर्थ की व्याख्या आचार्य हरिभद्र सूरि ने की थी, वो हमने पिछले सप्ताह देखी। अब ये तीर्थ का संरक्षण करना कितना आवश्यक है, कैसे से तीर्थ का संरक्षण हो और तीर्थ का संरक्षण क्यों आवश्यक है, उस विषय पर भी हमने थोड़ी चर्चा की थी। अ, चर्चा ये थी कि तीर्थ के रक्षण से, यानी कि मार्ग के रक्षण से हमें साधना का मार्ग प्रशस्त मिल सकता है, प्रशस्त मार्ग पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मार्ग पर चलने के लिए तीर्थ की रक्षा करना आवश्यक है, और तीर्थ की रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। लेकिन कैसे की जाए? तीर्थ के आधार स्वरूप जो बातें हैं उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। तीर्थ का आधार है सूत्र, यानी उपदेश, जिनको शब्दात्मक रूप में रचा गया है। सूत्र का अर्थ है जो गणधर भगवंतों ने अपने ज्ञान बल से तीर्थंकर द्वारा या वितराग परमात्मा द्वारा जो उपदेश दिया गया, उन उपदेश को सूत्रबद्ध किया। उस सूत्र को ही शासन का आधार, तीर्थ का आधार माना गया है। आगम ग्रंथों में और त्रिपिटकों में, बौद्ध आगम ग्रंथों में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि अ, वितराग परमात्मा जब विचरण कर रहे थे, गौतम बुद्ध विचरण कर रहे थे, तब भारत देश में कुल मिलाकर के 363 अलग अलग मत प्रचलित थे। मतलब कि मतों की, सिद्धांतों की कोई यहाँ कमी नहीं थी। बहुत सारे सिद्धांत, अलग अलग लोग अपने अपने मतों की स्थापना करके लोगों को यह बता रहे थे कि हमारे द्वारा आपको मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि भारतीय परंपरा में और विश्व के सभी धर्मों में
और सभी दर्शनों का एक ही लक्ष्य है कि मानव सुखी कैसे हो सके और दुख क्या है, दुख से मुक्ति कैसे मिल सके और सुख का मार्ग क्या है, वो बताना ही धर्म का लक्ष्य है, दर्शन का कार्य है। यह बात जब अलग-अलग मत मतांतर के लोग कर रहे थे, तो उसमें से समय बीतते-बीतते बहुत सारी विचारधाराएँ नष्ट हो गई, लुप्त हो गई। आज हमें उसमें से बहुत कम विचारधारा प्राप्त हो रही है। 363 विचारधाराओं में से महत्तम अधिकतम विचारधाराएँ लुप्त हो गई। उस समय प्रमुख विचारधाराओं में निगंठनाथपुत्र यानी निर्ग्रंथ ज्ञातपुत्र यानी कि वितराग परमात्मा अंतिम तीर्थंकर महावीर थे, गौतम बुद्ध थे, जीतकेश कंबली थे, संजय बेलठी पुत्र थे, प्रकूद कात्यायन थे और मंखली पुत्र गोशालक थे। तो ये प्रमुख धर्माचार्य या धर्म संस्थापक थे जिनके शिष्य परंपरा जिसकी बहुत बड़ी लंबी परंपरा रही। कल्पसूत्र का जब हम अध्ययन करते हैं या कल्पसूत्र जब पढ़ते हैं तो एक आश्चर्यकारक बात हमारे सामने आती है कि भगवान महावीर के संग में गृहस्थ और संयमी उपासक एवं उपासक उपासिकाओं की संख्या कितनी थी और गोशालक जो नियतिवादी गोशालक था उनके शिष्यों की संख्या कितनी थी उसकी बात वहां आती है। वहां ये बताया कि भगवान महावीर के संयमी और गृहस्थ उपासक एवं उपासक की उपासिकाओं की संख्या की अपेक्षा मंखली पुत्र गोशालक के उपासकों की संख्या कई गुना अधिक थी। बहुत आश्चर्य करने वाली ये बात कल्पसूत्र में कही गई है। लेकिन काल के प्रवाह में हम देखें तो आज भारत देश के अंदर गोशालक का एक भी अनुयायी हमें मिलता नहीं है। एक भी अनुयायी आप खोजने जाओगे तब भी नहीं मिलेगा। जबकि भगवान महावीर के उपासकों के आज भी हमें अस्तित्व दिखाई देता है। देश विदेश में भगवान महावीर के उपदेशों को सुनने वाले, उनकी चर्चा करने वाले, अध्ययन करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। ये क्यों हुआ? यही सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ तीर्थ के रक्षण और उच्छेद के अपेक्षा से हमें विचार करना चाहिए। तीर्थ का उच्छेद हो गया, मंखली पुत्र गोशालक के एक भी उपासक आज नहीं है, संजय बेल्ठी पुत्र के एक भी उपासक आज हमारे सामने नहीं है और अजित केश कंबली के भी उपासक नहीं है। इस प्रकार क्यों हुआ? क्या कारण था कि ऐसी स्थिति निर्मित हुई? एक जमाने में जब बुद्ध और महावीर के उपासकों की अपेक्षा से अन्य धर्म संस्थापकों के उपासकों की संख्या इतनी अधिक थी तो नष्ट कैसे हो गई? उसका एक प्रमुख कारण कि इनके शिष्य ने उपदेशों को संग्रहित करके ग्रंथस्थ नहीं किया। ग्रंथस्थ नहीं करने के कारण धीरे धीरे लोग अपने धर्म संस्थापकों के उपदेशों को अपने अर्थ से, अपने मत से या अपनी इच्छा के अनुसार उसका अर्थ करते थे। बुद्ध के निर्वाण हो जाने की एक होने पर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी वो यहाँ हमें स्मरण करने जैसी है और वो बात ऐसी थी कि बुद्ध का निर्वाण हो गया है, अभी उनका देह का अग्नि संस्कार नहीं हुआ है। एक वृद्ध साधु खुश हो रहा था, जबकि समग्र बौद्ध संघ में ये दुख का कारण था और दुख का प्रसंग था। सभी लोग दुख मग्न थे, खास करके आनंद जो गौतम बुद्ध का प्रमुख शिष्य था, वो बहुत दुखी है कि हमारे गुरु, हमारे धर्माचार्य, हमारे धर्म संस्थापक चले गए, हमारा क्या होगा? ये भाव उस समय उनके मन में था। लेकिन जब वो
अवलोकन कर रहे थे कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो ये वृद्ध साधु को देखा, वो खुश हो रहे थे। उनके पास आए आनंद भिक्षु। उन्होंने कहा कि बनते, आप क्यों खुश हो रहे हैं? ये प्रसंग तो दुखी होने का है और आपको आनंद क्यों हो रहा है? तो उसने कहा कि अच्छा हुआ कि ये बूढ़ा मर गया। ये शब्दावली देखिए कि ये बूढ़ा मर गया। खुद तो अच्छी-अच्छी चीज़ों का उपभोग करते थे और हम लोगों को बार-बार रोकते थे, डाँटते थे, मना करते थे। अब हम आज़ाद हो गए हैं, अब हम मुक्त हो गए हैं। हमें जो करना होगा वो हम कर पाएँगे। ये बात सुन कर के आनंद को बहुत आश्चर्य हुआ कि अब आने वाला समय बहुत विचित्र आने वाला है और वो विचित्रता से रक्षण करना हो तो भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं उन उपदेशों को ग्रंथस्थ कर लेना चाहिए और ग्रंथस्थ करेंगे तभी लोगों के सामने विशुद्ध रूप से धर्म का उपदेश पहुंच पाएगा। तो बुद्ध के निर्वाण के बाद केवल 60 वर्ष के बाद, मतलब 60 इयर्स के बाद पूरे उनके उपदेश को ग्रंथस्थ कर लिया गया और धर्म के संस्थापकों का जो उपदेश था उनका आज भी हमें क्या कहना था वो हमें जानने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। जैन धर्म में भी आगमों को ग्रंथस्थ करने की प्रक्रिया बहुत देर से हुई, लेकिन याद रखने की परंपरा तो पहले ही दिन से शुरू हो गई थी। इसलिए ग्रंथ थे और ग्रंथ का पठन पाठन था, इसीलिए तीर्थ का रक्षण हुआ। राग द्वेष कैसे जीता जाए और वितराग परमात्मा ने किस प्रकार से राग द्वेष जीतने के लिए उपदेश दिया है, वो बात हमारे सामने विशुद्ध रूप से मौजूद है। उनका कारण एक ही है कि शास्त्र मौजूद है। तो शास्त्र की रक्षा करना प्रत्येक अनुयायी का कर्तव्य बनता है। तो शास्त्र की रक्षा कैसे की जाए, यही प्रश्न आचार्य हरिपत्र सूरी इस विंशिका में हमारे सामने रखते हैं कि दो प्रमुख आधार है तीर्थ की रक्षा का। एक है सूत्र और दूसरी बात है क्रिया। सूत्र और क्रिया दोनों आवश्यक है। यदि दोनों की रक्षा हम कर लेते हैं तो तीर्थ की रक्षा हो जाती है। ये रक्षा का मुख्य कार्य तो आचार्य लोग करते हैं। आचार्य जो धर्माचार्य होते हैं वो इसके सूत्र और अर्थ, सूत्र और क्रिया, उनका रक्षण करने का भार निभाते हैं। वो ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से ज्ञानी पुरुषों ने, वितराग परमात्मा ने अपने जीवन में साधना करके राग और द्वेष को नष्ट करके शाश्वत सुख का मार्ग प्रशस्त किया और शाश्वत सुख को प्राप्त किया, वो मार्ग हमें सूत्र के रूप में आगमों में प्राप्त होता है। तो आगमों में जो सूत्र बताए गए हैं उस सूत्र का अध्ययन और उसके अर्थ का अध्ययन, जो दूसरा और तीसरा अंग योग का जैन दर्शन में बताया गया है। जैन दर्शन के अनुसार आचार्य हरिपत्र सूरी ने दूसरे अंग के रूप में सूत्र को लिया है, शब्द को, वर्ण को लिया है, और तीसरे अंग के रूप में अर्थ को लिया है कि सूत्र और अर्थ का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। और तीसरी बात क्रिया के लिए कि क्रिया करनी चाहिए। सूत्र और अर्थ रट लेने से पंडित बन सकते हैं आप, विद्वान बन सकते हैं, ज्ञानी नहीं बन सकते। ज्ञानी बनने के लिए सूत्र और अर्थ में जो बातें कही गई है उस सूत्र और अर्थ की बताई हुई बातों का अनुसरण करना होगा, पालन करना होगा, उसके द्वारा हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हम एक सामान्य सूत्र लें कि राय परिक्रमण ठाऊ, ये जो प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं रात्रिक प्रतिक्रमण यानी दिवसी प्रतिक्रमण का मतलब है दिन संबंधी कर पाप कर्मों से मुक्त होने की क्रिया, और ये सुबह के प्रतिक्रमण को राई प्रतिक्रमण कहते हैं कि रात्रि दरमियान मेरे द्वारा जो भी अशुभ क्रियाएं हुई हैं
उससे मैं पीछे हटना चाहता हूँ, वापिस लौटना चाहता हूँ। और वापिस लौटकर कहाँ आना है? वापिस लौट करके अपने अंदर स्व में स्थित होना है। तो ये जो सूत्र बोलते वक़्त केवल सूत्र ही रट लेंगे हम, इच्छा करण संधि सह भगवन राय परिक्रमणे ठाऊँ इच्छम सर्व सभी रावय्य दुचिंत्य दुभाषीय दुचिक्खिय मिच्छामि दुक्कड़म, ये शब्द हमने बोल दिए, लेकिन उसका अर्थ हमने नहीं जाना, उसके अर्थ के अनुसार हमने मन में चिंतन नहीं किया, सूत्र और अर्थ दोनों का अनुसंधान नहीं किया। तो सूत्र बोलना, एक तोता जिस तरह से राम राम बोलता है, उसी तरह हमारा ये बोलना इतना लाभकारी नहीं होगा। जब अर्थ का अनुसंधान करके हम बोलते हैं तो बहुत बड़ा लाभ होगा। तब हम ये सोचेंगे कि मैंने एक बीते हुई रात में मैंने कौन सा दुश्चिंतन किया, खराब चिंतन किया जो नहीं करने जैसा था। पहली बात कि मैंने कौन सा दुश्चिंतन रात्रि के समय में सोते वक्त या स्वप्न में या उठने के बाद जो भी मैंने दुश्चिंतन किया है, उस दुश्चिंतन को मैं क्षमाता हूँ, मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ, मतलब मैं उससे वापस लौटता हूँ। मुझे वह दुश्चिंतन करना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया है, तो अब एक ही रास्ता बचता है कि मैं उन सब से मुक्त होकर के आत्मस्थ होना चाहता हूँ। और रात के सोते समय पत्नी के साथ, पुत्र के साथ या किसी का फ़ोन आ गया तो उनके साथ दुष्भाषण, खराब भाषण कर दिया। तो जब हम शब्द बोलते हैं तभी उसका चिंतन शुरू हो जाना चाहिए कि दुभाषी है, मैंने कौन-सा दुष्भाषण किया है? कौन-सी बातें, मतलब मुझे नींद आ रही है, मैं थक चुका हूँ दिन भर के कार्यों से, मैं अब आराम लेना चाहता हूँ, और उसी वक़्त पत्नी ये कह दे या पति ये कह दे कि ज़रा पानी पिला दो ना, तो आप तुरंत दुष्भाषण करने लगेंगे कि पता नहीं चलता है मैं सोया हुआ हूँ, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अभी तो मुझे शांति से सोने दें। इस प्रकार का जो भाषण शुरू हो जाता है, तो दुर्भाषण है, दुष्भाषण है। उठते ही मान लो पत्नी ने कुछ कह दिया या पति ने कुछ कह दिया या कोई फ़ोन आ गया, तो उस समय हम बहुत तीव्र आवेग में या तीव्र आवेश में कोई बात बोलने लगते हैं, तो वो दुष्भाषण हुआ। वो दुर्भाषण यानी दुष्भाषण, दुर्भाषण से, मेरे से जो कोई भी दुष्भाषण हुआ है उससे मैं मुक्त होना चाहता हूँ, और मैं अपने वाणी को संयमित करना चाहता हूँ। और इस प्रकार का चिंतन पहले दिन कोई कोई खास लाभ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो भी अर्थ के चिंतन अनुसंधान के द्वारा हम इस प्रकार के वाक्यों की प्रस्तुति करेंगे, तब से हमारे मन में एक प्रकार की शुद्धि का प्रारंभ हो जाता है, और शनैः-शनैः ये शुद्धि आपके जीवन में इतना परिवर्तन ला देगी कि आपको दुष्भाषण करने का मन ही नहीं होगा। आप प्रेम से बात करने लगेंगे, किसी को दुःख पहुँचे वैसा भाषण नहीं करेंगे। और दुष्चेष्टा, रात को सोते वक़्त हमने कोई दुष्चेष्टा कर दी, क्रिया के द्वारा, मतलब काया के द्वारा कोई ऐसी क्रिया कर दी है, हमारे द्वारा सोते वक़्त मान लो कि छोटे-मोटे कीड़े या मच्छर या कोई ऐसे जीव है, इनकी हत्या हो गई है, तो वो दुष्क्रिया हुई। या उठ कर के हम भागे और हम चल रहे हैं, तो उस समय चींटी या कीड़ा या कोई जीव हमारे पैर के नीचे उछल करके मर गया है, तो उस वो दुष्क्रिया हो गई। या पानी हमने जल्दी में पी लिया, पानी में कोई, मतलब कोई जीव होने की संभावना हो सकती है, तो वो सारी दुष्क्रिया है। ये केवल दृष्टांत के रूप में मैं ले रहा हूँ, लेकिन आप जैसे-जैसे चिंतन करते जाएँगे, वैसे-वैसे आपको पता चलता जाएगा कि हमारे द्वारा रात्रि के समय जब हम हमारा संसार बहुत सिकुड़ जाता है, दिन में संसार का विस्तार हो जाता है। मतलब हम दिन में मॉल में जाते हैं, दिन में खरीदी करने जाते हैं, दिन में लोगों से बात करते हैं, तो हमारा संसार का जो विस्तार इतना ज़्यादा हो जाता है, और रात का हमारा जो संसार है, वो बेडरूम तक सीमित हो जाता है। लेकिन मन बेडरूम तक सीमित नहीं रहता है, मन तो बहुत विस्तृत हो जाता है उस, और विस्तृत होकर के भागता है।
कि मुझे कल ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना बाकी था, मुझे सुबह मैं फ़ोन करके उसको बोल दूँगा, ऐसा बता दूँगा, उसको ऐसा कह दूँगा। ये सारा चिंतन तो बेडरूम में भी चलता रहता है, या हमारा जो कमरा है सोने का, शयन कक्ष है, उसमें भी चलता रहता है। तो वो दुश्चिंतन का हमें समापन करना है, जो राग द्वेष का प्रमुख कारण बनता है। दुश्चिंतन, दुर्भाषण और दुष्क्रियाएँ हमारे जो कर्म बंध के निमित्त बनते हैं, उसको हमें सीमित करना है। तो संसार रात्रि को सीमित हो जाता है, लेकिन मन सीमित नहीं होता है। मन तो असीमित बन करके भागता ही रहता है, क्षण क्षण में विचार करता रहता है। तो उस समय जब आप सुबह उठ करके प्रतिक्रमण करते हैं, या सुबह उठ करके क्षमापना करते हैं, या सुबह उठ करके आप अमूल्य तत्व विचार करते हैं कि बहु पुण्य केरा पुंजति शुभ देह मानव नो, तो क्या आपके मन में ये शब्दों के साथ अर्थ का चिंतन जुड़ता है या नहीं जुड़ता है? वो बात हरिभद्र सूरी यहाँ कहते हैं कि अर्थ का चिंतन जब जुड़ जाता है और उसके अनुसार क्रिया होती है, तो तीर्थ का रक्षण होता है, नहीं तो तीर्थ का उच्छेद हो जाएगा। तीर्थ का रक्षण करने के लिए ये आवश्यक बात यहाँ उन्होंने रखी है। तो यहाँ कई सारे प्रश्न उठते हैं कि क्या शुद्ध सूत्र, शुद्ध क्रिया ही तीर्थ का रक्षण कर सकती है? अन्य कोई मार्ग नहीं है। और वैसे देखा जाए, आज का हमारा जीवन देखा जाए, तो हम अनेक विचारों से संक्रमित हैं। हमारे मन में अनेक विचार चलते हैं, इसलिए क्रिया करते वक्त भी विचार चलते हैं, प्रतिक्रमण करते वक्त भी विचार चलते हैं। बहुत सारे विचार आते जाते रहते हैं, और योग का तो लक्ष्य है कि विचारों का समापन करके निर्विचार स्थिति तक पहुंचना, अविचार मन बना देना। मन से अमन तक की क्रिया ही योग का परम लक्ष्य है। मन से अमन का मतलब है, मन का मतलब है विचार, विचार से निर्विचार अर्थात अमन। मन रहते हुए भी मन का कार्य समाप्त हो जाए, तो हमारी क्रिया, हमारा योग की साधना सार्थक मानी जाती है। और जब मन से अमन की तरफ चले जाते हैं, तो परम शांति का अनुभव होने लगता है। आप शांत, आज जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि शरीर भी कितना टेढ़ा है हमारा, जो मन को कितना विकारी बना देता है। तो शरीर का टेढ़ापन हमें दूर करके मन की विकारीपने को नष्ट करने की क्रिया का प्रारंभ करना है। वो होता है योग की क्रिया से, आसन की क्रिया से होता है। खैर, हम उस पर और भी विचार करेंगे। तो आचार्य हरिभद्र सूरी कहते हैं कि आज का हमारा जीवन ये इतना व्यस्त जीवन है कि हम पूरा प्रतिक्रमण, या पूरा जाप, या पूरी पूजा, या पूरा सामायिक हम आत्मस्थ होकर के कर नहीं सकते। यदि आत्मस्थ होकर नहीं करते कर सकते, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं कि सूत्र और अर्थ का अनुसंधान करके ही क्रिया करनी चाहिए, वही क्रिया सार्थक है, वही क्रिया सही है, और उसी क्रिया से तीर्थ का रक्षण होगा, और तीर्थ का रक्षण हमारा कर्तव्य है। तो क्या इस प्रकार की क्रिया करनी चाहिए? तो हम भी मानते हैं कि वो उस प्रकार की क्रिया करनी चाहिए, और उसी से पूर्ण लाभ होता है। लेकिन वर्तमान जीवन शैली उस प्रकार की है कि हम उस प्रकार की क्रिया कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ दूसरा प्रश्न ये उठाया है कि अशुद्ध क्रिया और अशुद्ध सूत्र दोष का कारण बनता है, निश्चित रूप से दोष का कारण बनता है। तो साधक तो सीधा प्रश्न पूछेगा कि यदि अशुद्ध क्रिया और अशुद्ध सूत्र यदि हमारे दोष का निमित्त बनता है, तो हमें नहीं करनी चाहिए क्रिया। करने से पाप का बंध होता है, और नहीं करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें नहीं करना ही उचित है, ऐसा प्रश्न साधक में मन में उठ सकता है। एक तरफ आप पहली बात समझिए कि तीर्थ के रक्षण के लिए पूरा मार्ग, तीर्थ का मतलब है वितरागता, वितरागता का मतलब है अमन तक पहुंचना, निर्विचार स्थिति तक पहुंचना।
यहाँ तीर्थ का शब्द का अर्थ आपको पूरी तरह से मन में स्थिर करना है, उसमें कहीं भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तभी हम जैन योग का पूर्ण रहस्य प्राप्त कर पाएंगे। पूर्ण रहस्य प्राप्त करने के लिए इन शब्दों को बराबर याद रखना है कि वितरागता की तरफ आगे बढ़ना है, पूर्ण सुख की तरफ आगे बढ़ना है। मन की जो विचारधारा है, हमारे क्लेश के कारण, क्लेश का निमित्त है, क्लेश का कारण है, उन क्लेशों से मुक्त होना है। हमारे दुख का कारण पत्नी नहीं है, पति नहीं है, पुत्र नहीं है, हमारे क्लेश का कारण हमारा मन ही है। सबसे पहले हमारे मन ने सारी ये संसार की दुविधाएं उत्पन्न करके रखी है, और जब ये मन को हम साथ लेते हैं तो हमारे लिए वही आ, हमारे कर्म क्षय का निमित्त बन जाता है। तो मन की साधने की बात ये तीर्थ की रक्षा के द्वारा कह रहे हैं। लेकिन तीर्थ की रक्षा के लिए जो दो प्रमुख आधार सूत्र और क्रिया, और सूत्र और क्रिया की रक्षा करने की बात कही, सूत्र और क्रिया को शुद्ध रूप से करने की बात कही। शुद्ध रूप कर नहीं सकते वर्तमान काल में, और अशुद्ध रूप यदि शुद्ध रूप से करते हैं तो दोष लगता है। तो साधक ये कहते हैं कि भाई नहीं करेंगे हम, तो दोष तो नहीं लगेगा, करने की अपेक्षा नहीं करने से लाभ अधिक होगा। ये बात भी सही लग सकती है, तार्किक रूप से हमें लग सकती है कि भाई ये बात तो सही है, साधक क्रिया अशुद्ध करे उसकी अपेक्षा न करे तो अच्छा है, क्योंकि अशुद्ध रूप से क्रिया करने से तो उसी समय तत्क्षण तीर्थ का उच्छेद हो जाएगा। और जो मूल बात हमने शुरू की थी उसका अनुसंधान आप कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि तीर्थ के संरक्षण, तीर्थ के संस्थापकों ने जो बात कही थी, वो बात बाद के अनुयायियों ने उसको यदवा तदवा करके, मतलब अपनी मति अनुसार उसका विवेचन करके संस्थापकों की पूरी बात को उल्टी कर दी। और लोगों को ये लगने लगा कि भाई ये इससे तो अच्छा है कि आचरण नहीं कर, और पूरा जो उनका मार्ग था वो लुप्त हो गया। धर्म के मार्ग में ये कहा कि दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, ये सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन दूसरे को दुख नहीं पहुंचाने वाली बात पर भी विवेक होना चाहिए, विवेक पूर्ण रूप से। ये सूत्र और अर्थ के बाद की बात में एक दूसरे दृष्टांत से, दूसरे दृष्टिकोण से आपके सामने रख रहा हूं, जिससे पता चलेगा कि सूत्र और अर्थ का संरक्षण करना कितना आवश्यक है, और उसका अनुसंधान करना कितना आवश्यक है। अनुसंधान में कैसा भाव रखना चाहिए, मतलब योग की क्रिया के साथ साथ अपने मन के भावों को विशुद्ध करना परम आवश्यक है। यदि हमारे मन के भाव विशुद्ध नहीं हो रहे या नहीं कर रहे हैं और योग की क्रिया कर रहे हैं, तो योग के द्वारा शारीरिक लाभ होगा, वो शारीरिक लाभ भी कर्म बंध के कारण निमित्त बनेगा। इसलिए आवश्यक यहाँ कहा, जैसे आप योग करते करते परम स्वस्थ हो गए, बहुत स्वस्थ हो गए, तो स्वास्थ्य लाभ होगा। स्वास्थ्य लाभ हो करके आप कोई ना कोई क्रिया तो करते ही रहेंगे, दिन भर कोई ऐसे तो बैठे नहीं रहेंगे। दिन भर की क्रिया का आपका कोई उद्देश्य नहीं होगा, तो दिन भर की क्रिया आप सांसारिक क्रिया करेंगे, पाप कर्म करते रहेंगे, पाप क्रियाएं करते रहेंगे, तो अधिक कर्म बंद हो गया। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके मुक्ति की तरफ आगे बढ़ने की बजाय आप बंधन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो किसी भी शास्त्र का ये लक्ष्य तो नहीं है कि, कोई भी शास्त्र यही कहता है कि आप अधिक सुख प्राप्त करो, आप अधिक आनंद प्राप्त करो, अधिक सुख प्राप्त करो। तो यही बात धर्म शास्त्रों ने, योग शास्त्रों ने बताई कि भी हमें, हमारा लक्ष्य तो यही है कि आप अधिक सुखी हो, पर कैसे हो, क्या करने से हो। तो यहाँ भाव पर बहुत जोर दिया कि भाव भी विशुद्ध होने चाहिए, क्रिया तो शुद्ध होनी चाहिए लेकिन भाव भी विशुद्ध होना चाहिए। आप ये मान करके क्रिया नहीं कर रहे हैं कि मुझे तो सूत्र भी नहीं आते हैं, मुझे अर्थ का भी पता नहीं चलता है, और विधि से करना नहीं चाहिए, इसलिए मैं तो कोई कार्य नहीं करूंगा। मैं ऐसे ही बैठे बैठे एक जगह बैठा रहूंगा 3 घंटा, संवत्सरी प्रतिक्रमण नहीं करना, मैं एक जगह बैठा रहूंगा, तो उससे तो मुझे लाभ हो जाएगा।
कहते हैं कि वो लाभ नहीं है। आप 3 घंटे एक जगह पर बैठ भी सकते हैं, लेकिन विचारों को रोक नहीं सकते और उस समय विचार कहीं और भागते रहेंगे, कर्म बंद होता रहेगा। यहाँ प्रतिक्रमण करते वक़्त आपके विचार कभी मान लो 3 घंटे में 2 क्षण के लिए भी ये आ गया कि अ, ऐसी क्रिया है जो क्रिया में हम एक जगह पर बैठ कर के शांति से अपने अंदर जाने की प्रक्रिया कर सकते हैं। ऐसे भाव आने पर आपको बहुत आनंद आता है और ऐसा बार-बार करने से एक समय ऐसा आ जाएगा कि जिस समय आपको ये लगने लगेगा कि यही करने जैसा है, जो पहली क्षण में आना चाहिए, वो क्षण तक पहुँचने में आपको थम समय लग सकता है। इसलिए कहा कि शुद्ध क्रिया और शुद्ध सूत्र बोलना आवश्यक है, लेकिन नहीं आपको आ रहा है, अशुद्ध क्रिया कर रहे हैं आ रही है या शुद्ध सूत्र बोल रहे हैं, तब भी आपको दुखी नहीं होना है। क्यों दुखी नहीं होना है? भाव आपके निर्दोष क्रिया करने का होना चाहिए, भाव आपके शुद्ध सूत्र बोलने का होना चाहिए। तो शुद्ध सूत्र बोलने का भाव, शुद्ध क्रिया करने का भाव ही आपको तीर्थ की रक्षा में निमित्त बनेगा। तीर्थ की रक्षा आपको बहुत लाभकर्ता होगी। यानी कि राग द्वेष को जीतने में निमित्त बनेगी। तो यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी जो बात कर रहे हैं उसका अनुसंधान करते हुए यशु विजय जी बहुत अच्छी बात गुजराती में ही कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो पांचवा राज मतलब जो वर्तमान समय है, वो वर्तमान समय बहुत विचित्र है। विचित्र इसलिए है कि आपके पास अपनी बात, अपनी क्रिया को सार्थक दिखाने के लिए सभी तर्क है। मतलब आप उपवास नहीं कर रहे तो भी आपके पास तर्क है और आप उपवास कर रहे हैं तब भी आपके पास तर्क है। ये मन पांचवें आरे में इतना विचित्र रूप से एक्ट कर रहा है और क्रिया कर रहा है कि आपको सभी के तर्क दे रहा है। तो आप क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए? बहुत लंबी चर्चा की है आचार्य हरिभद्र सूरी ने और उपाध्याय यशु विजय जी ने, पर हमारे पास इतना समय नहीं है, इसलिए मैं इस सारी चर्चा को संक्षिप्त में आपके सामने इतना ही बताना चाहता हूँ। जो उनका सार है वो ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी क्रिया आप जो करते हैं, उस क्रिया के पीछे आलंबन आप किसको बनाते हैं? मतलब आप जो क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया में आलंबन क्या है? मेरे बगल में एक आदमी कायद सर्ग कर रहा है और एक दूसरी तरफ दूसरा आदमी कायद सर्ग कर रहा है। दोनों कायद सर्ग कर रहे हैं, मैं भी कायद सर्ग कर रहा हूँ। एक आदमी कायद सर्ग करते करते बीच बीच में हाथ हिलाता है, बीच बीच में थोड़ा आंखें खोलकर देख लेता है और एक दूसरी तरफ बैठा हुआ आदमी है पूर्ण मनोयोग से कायद सर्ग कर रहा है। तो हमारे सामने दो आलंबन है, एक नीचे ले जाने वाला आलंबन है, एक ऊंचे ले जाने वाला आलंबन है। हमें कौन सा आलंबन लेना चाहिए? एक तरफ गजसुकुमार मुनि का कायोत्सर्ग है और एक तरफ एक सामान्य बालक का कायोत्सर्ग है। हमें कौन सा कायोत्सर्ग का आलंबन लेना चाहिए? हमारा आदर्श कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ हरिभद्र सूरी कहते हैं कि आलंबन हमेशा आप बहुत ऊंचा रखो, आदर्श हमेशा ऊंचा रखो और जब आदर्श ऊंचा रखेंगे तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमें पहले ही दिन से हम आलंबन यानी आदर्श हम अपना निम्न कोटि का रखेंगे तो कभी हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो उस अर्थ में कहा कि भले आप अशुद्ध क्रिया कर रहे हैं, अशुद्ध सूत्र बोल रहे हैं, लेकिन मन में आपका भाव होना चाहिए कि मैं शुद्ध क्रिया करूंगा, करने का मेरा भाव है और मैं धीरे 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 शुद्धतम सूत्र और शुद्धतम क्रिया करने की प्रैक्टिस करता रहूंगा। एक दिन मेरी क्रिया सार्थक होगी, सफल होगी और मान लो वो क्रिया नहीं भी हुई, मतलब सूत्र शुद्ध नहीं हुआ और क्रिया भी शुद्ध नहीं हो पाई, तब भी आलंबन मन के भाव विशुद्ध होने के कारण
मास्तु श्रुषि की तरफ, वितरागता की तरफ हमारा मार्ग प्रशस्त बन जाएगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये तो मार्ग है और शुद्ध का आग्रह रखना चाहिए, शुद्ध तभी क्रिया करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो भाव तो शुद्ध होना चाहिए। पहले से ही हम भावों में निर्बल हो जाएंगे तो क्रिया धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। क्रिया लुप्त होगी तो धर्म लुप्त हो जाएगा, धर्म लुप्त हो जाएगा तो वितरागता की प्राप्ति मुश्किल हो जाएगी। तो यही बात आचार्य हरिभद्र सूरी ने योग विंशिका में योग की बात करते हुए दूसरे और तीसरे अंग का मतलब अ, सूत्र और क्रिया का रहस्य हमारे सामने रखा, और वो रहस्य हम यदि अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। अब हमारा समय हुआ है प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ने का। मैं नील भाई को माइक सौंपता हूँ। नील भाई आगे के कार्य का संचालन करेंगे। थैंक यू सो मच जीतू भाई। आज हमारा पहला दिन है जहां हम प्रैक्टिकल सेशन शुरुआत कर रहे हैं और हमारे साथ पैनल के ऊपर श्रीमती स्मिता कसुबा जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने चेन्नई के बहुत ही रिनाउंड कृष्णम आचार्यम योग मंदिरम में से पोस्ट ग्रेजुएट किया है और वो पिछले 12 सालों से योगा अभ्यास करवा रहे हैं, सेलिब्रिटी को भी करवा रहे हैं और साथ ही साथ जैनिज्म की स्टडी उनकी चालू है। और जैनिज्म में आसन प्राणायाम मुद्रा उसका किस प्रकार हमें आध्यात्मिक लाभ बताया गया है और किस तरह उसका आध्यात्मिक लाभ होता है, उसके ऊपर ही इसको ही एम में रख के हमें वे प्रैक्टिकल सेशंस करवाने वाली है। तो स्वागत है स्मिता जी आपका जैन योग के इस पैनल के ऊपर। और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप स्पीकर मोड को ऑन रखना, यानी जो आप देख सको स्मिता जी को। और दूसरा, अगर आपके पास मैट चटाई वगैरह कोई भी है तो उसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे स्मिता जी करवाए वैसे। स्मिता जी स्वागत है आपका जैन योग के अंदर। जय जिनेन्द्र, सभी को मेरा प्रणाम। जैन योग के फर्स्ट प्रैक्टिकल सेशन में आप सबका स्वागत है। दो बातें कि सेज पतंजलि ने हमारे आसन के बारे में दो विशेषताएं बतलाई हैं। पहला कि आसनों को करते हुए स्थिरत्व की प्राप्ति करनी होती है, यानी स्टेडीनेस आपको पाना चाहिए। और दूसरा, उस स्टेडीनेस में आपको कंफर्ट भी आना चाहिए। अगर आपका ये स्टेडीनेस एंड कंफर्ट अगर आपको आसन करते हुए मिल गया, तभी वो आसन या वो पॉस्चर क्वालिफाई कराएगा कि वो आसन कहलाता है, अदरवाइज ये एक्सरसाइज बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग तो अगर फोटोग्राफर से बोला कि फोटो खींचना है तो हम लोग तो तुरंत के लिए अलर्ट हो जाते हैं। स्टडी जिस पॉस्चर में भी बोले, खड़े रहने को, बैठने को, हम लोग 2 मिनट के लिए, जितने देर के लिए भी फोटो खींचना है उस तरह आ जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, स्टडी हो जाते हैं। और अगर मुस्कुराने को बोले तो मुस्कुरा भी देते हैं। तो क्या वो आसन कहलाता है? दो हम स्टडी भी हैं और हम कंफर्टेबल भी दिख रहे हैं? नहीं। जैसे ही हम उस पॉस्चर से निकलते हैं तो हमें कभी-कभी पेन भी महसूस होता है और कभी-कभी लगता है कि ओह! ये बहुत डिस्कम्फर्टेबल था, बट हम लोगों ने उस वक़्त जस्ट कर लिया। तो ये आसन नहीं है। तो ये आसन कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे? कैसे हम स्टडीनेस और कैसे अलर्टनेस और कैसे कंफर्ट प्राप्त करेंगे? तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है, लॉन्ग एंड वेरी डेडिकेटेड प्रैक्टिस। जो भी प्रैक्टिस आप लगातार करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं, तभी आपको जिस भी पोस्चर को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आपको कंफर्ट मिलता है। जब आपको कंफर्ट मिलता है तो आप अपने बॉडी से डिसोसिएट करने लगते हैं, क्योंकि आप किसी भी पोस्चर में स्टैंडिंग है तो आप लगातार खड़े रह सकते हैं डिसोसिएटेड पोस्चर में। उस वक़्त मन को आप अपने जो आपका धार्मिक रिचुअल्स है उसमें फिर लगा सकते हैं। उसमें शरीर का फिर डिफिकल्ट और आपको शरीर ये नहीं बताता कि इधर पेन हो रहा है, उधर पेन हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग शुरुआत में आसना प्रैक्टिस करते हैं। आज तो मैं बहुत ही कम स्टैंडिंग पोस्चर्स के साथ शुरुआत करूंगी, जिसमें बहुत ही छोटे-छोटे से सूक्ष्म व्यायाम के रूप में रहेंगे और उसकी भी पहले थोड़ा लूजनिंग एक्सरसाइज कराऊंगी। तो अगर आपको कंफर्टेबल हो तो क्या आप खड़े हो सकते हैं या मैट के ऊपर या चटाई के ऊपर, जैसे भी। मैं आपको पहले कैसे स्टडी होते हैं खड़े होने की पोजीशंस में, वैसे मैं आपको बताऊंगी। तो मैं भी खड़ी हो रही हूँ। सो
एक कंफर्टेबल डिस्टेंस पे आप चले जाएं एंड मैं थोड़ा पैन आउट कर रही हूँ अपना डिस्टेंस बताने की कि पैरों के बीच में एटलीस्ट इतना डिस्टेंस होना चाहिए, जुड़ा के ना रखें और बहुत गैप भी ना रखें। शोल्डर इन लाइन अगर आप डिस्टेंस रख सकते हैं तो वो सबसे बेहतर होगा। तो अब हम कंफर्ट कैसे हम अपने बॉडी को खड़े होने की पोस्चर में स्टडी कैसे करें, ये हमारा सबसे बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसको अभी हम समझेंगे। तो अभी आप हाथ को अपने बॉडी की साइड्स पे रख लें, रिलैक्स रहना है, शोल्डर्स को बहुत लूज करके रखना है, तानना नहीं है। लेकिन सबसे पहला अवेयरनेस हम लोग को अपने सोल्स पे लाना है, तलवों पे लाना है। तो हमें क्या महसूस करना है कि पहले हम लोग अपने एड़ियों को, जो अपनी एड़ियां होती है, मैं पैन आउट कर रही हूँ थोड़ा, एड़ियां होती है उसको थोड़ा दबाएंगे, फ्लोर के पीछे, फ्लोर के और या मैट के ऊपर थोड़ा एड़ियों को दबाएंगे। जैसे ही हम लोग एड़ियों को दबाते हैं हमें एड़ियों में एक तरह का स्टेडीनेस समझ में आने लगता है। देन पैरों के साइड के हिस्से को या हमारे फीट के जो साइड एजेस है उसको दबाएंगे। और अब हम या तो मैट या जिस चीज पे भी आप खड़े हैं उसको पूर्ण रूप से महसूस कर पा रहे हैं। उसके साथ अब हम पैरों के अंदरूनी हिस्सों, लेकिन जो इनर एज है उसको दबाने की कोशिश करेंगे। इससे हमें और ज्यादा स्टेडीनेस आएगा हमारे खड़े रहने में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे जो टो बॉल्स होते हैं या जो पंजे होते हैं और जो टू फिंगर्स होते हैं, पहले हम उस दोनों को ट्राई करेंगे उठाने की और उसके बाद धीरे धीरे हम उसे वापस से फ्लोर पे रख देंगे। अब ये दोनों पैर हमें कंप्लीटली स्टिक कर रहे हैं हमारे मैट के ऊपर या फ्लोर के ऊपर। अगर आप नोटिस करें, पूरा अवेयरनेस हमारे अभी लोअर बॉडी पे है, हमारे फीट पे है जो कि प्रेस्ड है ग्राउंड पे। अब कॉन्शियसली बॉडी वेट समान रूप से बनाए रखना है दोनों पैर पे। लेफ्ट में स्वे नहीं करना है, राइट में स्वे नहीं करना है। जितना हो सके एड़ियों को दबाएं, अपने पूरे सोर्स को दबा के रखिए एंड देन समान रूप से अपने बॉडी का जो वजन है उसको स्प्रेड कर दीजिए। अब आप जस्ट थोड़ा सेकंड्स के लिए ऐसे ही रहें, आपको महसूस होएगा कि आपको एक तरह का स्टेडीनेस हुआ है। अब धीरे से अपना अवेयरनेस अपने घुटनों पे लाएंगे। जैसे ही घुटनों पे अवेयरनेस आएगा, जस्ट आपका फोकस अटेंशन लेके जाना है। जैसे ही आया तो 2 बार घुटनों को खींचिए और छोड़िए, फिर घुटनों को खींचिए और छोड़िए। सडन अवेयरनेस ऑफ घुटना आपके नीज से आपके अंदर आएंगे और पैरों में और ज्यादा स्टेडीनेस आएगा। अब अपना अवेयरनेस अपने हाथों पे लाएंगे। मैं साइड व्यू दे रही हूँ, हाथों को बॉडी की साइड में लगाना है। अगर हो सके तो ये फिंगर टिप्स जो है वो साइड्स में टच करती रहे। अगर हो सके तो जो एल्बोज है वो भी बॉडी के साइड्स में टच करती रहे। बट जरूरी नहीं है उसमें अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करना है। ये देखना है कि करते वक्त एकदम ताने नहीं है, आराम से, बट ये अलर्टनेस बना रहती है। अब हम जेंटली अपने जो ये बैक है, मेरुदंड है, उसको सीधा करेंगे। कैसे सीधा करेंगे? ऑल यू हैव टू डू इज अपने पैरों को प्रेस करके थोड़ा स्ट्रेच करें। जैसे ही हम स्ट्रेच करते हैं वो हमारा स्टमक है अंदर की तरफ चला जाता है और हमारा बॉडी हाफ इंच ऊपर स्ट्रेच हो जाता है ऐसे। तो इस स्थिति में शोल्डर्स को रिलैक्स करिए, हाथ को साइड्स में पकड़े रहना है और धीरे धीरे चिन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखना। अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं, इट्स ओके, बट अपने आईज के लेवल पे भी आप देख सकते हैं। मैं आपको ये स्थिति में इसलिए लेके आई हूँ मैं चाहती हूँ कि आप एक तरह का ताड़ासन को करने के पहले एक तरह का स्टेडीनेस महसूस करें। आपके दोनों फीट है जमीन पे अच्छे से जुड़े हुए हैं, हाथ साइड्स में है, बैक आपका स्ट्रेट है, चिन स्लाइटली अप है। इस स्थिति में हमारा सेकंड लेवल अटेंशन और कनेक्शन हमारे ब्रेथ के साथ होना चाहिए। ना अपना अवेयरनेस जो है अपने नोस्ट्रल्स के राइट बिलो लेके आना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने लेफ्ट हैंड के जो इंडेक्स फिंगर को अपने नोस्ट्रल के अंदर ऐसे लेके आए, जस्ट ऐसे लेके आए। और जब आप एक्सेल कर रहे हैं, जब ब्रीथ आउट कर रहे हैं, तो महसूस करिए द ब्रेथ जो कि बाहर निकल रहा है मुंह से अपने अगेंस्ट ऑफ द फिंगर। तो थोड़ा डीप इनहेल लेना है
और थोड़ा डीप एक्सेल लेना है कि महसूस हुए बहुत कॉन्शियसली। मेक श्योर कि बॉडी पोजीशन ऐसे ही बनी रहे। उसके बाद धीरे से हाथ रख दीजिए। ये समस्थिति का पोजीशन में आपको अपने ब्रेथ के साथ कनेक्ट करना है। सो आपका ध्यान अभी भी नोस्ट्रिल्स के नीचे है और आप अपने अवेयरनेस में ये ला रहे हैं कि आप ब्रीदिंग इन कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं और आप श्वास छोड़ रहे हैं। आपका आईज कहीं भी देख रहा है, आपका मन भी चंचल हो सकता है, लेकिन आप उसको ड्रॉ करके वापस से ब्रेथ अवेयरनेस पे ला सकते हैं। कैसे? जस्ट वॉचफुल रहना है कि आप ब्रीद इन कर रहे हैं और ब्रीद आउट कर रहे हैं। सो ये फर्स्ट लेवल अटेंशन है नोस्ट्रिल के नीचे। सेकंड लेवल अटेंशन हमें चेस्ट के ऊपर लाना है। कैसे? जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हमें चेस्ट को स्लाइटली एक्सपैंड करना है। जैसे जैसे इनहेल कर रहे हैं वैसे वैसे, ना कि तुरंत। जैसे जैसे तो स्लोली इनहेल कर रहे हैं और स्लोली जब एक्सहेल कर रहे हैं तो अपने आप चेस्ट रिलैक्स हो जा रहा है। मैं साइड व्यू दे रही हूँ। स्लोली इनहेल कर रहे हैं और स्लोली एक्सहेल करते हुए चेस्ट रिलैक्स हो जा रहा है। इस अवेयरनेस को बनाए रखें। आप चाहें तो हाथ रख सकते हैं अपनी छाती के ऊपर देखने के लिए कि चेस्ट कितना आगे आ रहा है। बट अगेन, अगर आप अवेयरनेस वहां पे बनी हुई है तो आप एज इट इज महसूस कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ सब लोग 4 बार ये प्रैक्टिस करें। सांसों को लेते हुए धीरे धीरे छाती चौड़ी और सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलैक्स करना है। सेकेंड टाइम धीरे धीरे इनहेल, धीरे धीरे एक्सहेल। थर्ड टाइम धीरे 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 एक्सहेल। फोर्थ टाइम धीरे धीरे एक्सहेल। अब आप रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्स करने का मतलब ये नहीं रखना है कि एक पैर पे कहीं ऐसे खड़े हो गए या ऐसे खड़े हो गए। आप चाहे तो बैठ सकते हैं, बट अगेन चूंकि हमारा बहुत स्मॉल सेशन है तो मैं क्विकली नेक्स्ट पे जा सकती हूँ। जैसे मैं बात कर रही हूँ आप अपना जो रिलैक्स स्टेज में ऐसे आ सकते हैं कि आप दोनों फीट को प्रेस करके रखें, हाथ को आप पीछे रख सकते हैं मुझे सुनते हुए। ऑलराइट, अभी मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं छोटे छोटे लूजनिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगी। सबसे पहला नेक के लिए। तो अगेन ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात जान लीजिए कि सारे जो मूवमेंट्स है बॉडी की, कोई भी मूवमेंट्स ब्रेथ के अधीन है। अगर ब्रेथ नहीं है तो हम लोग मूवमेंट नहीं करेंगे। हमारा माइंड उतना अवेयर होना चाहिए कि पता हो कि किस ब्रेथ के साथ कौन सा मूवमेंट जा रहा है। यहीं से हमारा जो ट्रैवल, जो हमारा जर्नी जो अपने अंदर की तरफ होता है, ये शुरुआत होती है। यही अंतर है योगा अभ्यास और एक्सरसाइज में। सो अभी हम लोग ग्रीवा संचालन करेंगे। तो उसके लिए सिंपल, पहले आप एक बार देख लीजिए। सो जैसे सिंपल अपना नेक, चिन को हम लोग लेफ्ट शोल्डर की तरफ ले जाएंगे और एक इनहेल करेंगे, एक ब्रीदिंग करेंगे। और जैसे जैसे एक्सहेल करते हैं बस धीरे धीरे नेक को, चिन को नीचे की तरफ झुकाते हुए अर्धचंद्र रूप में राइट की तरफ लेके आएंगे। राइट शोल्डर पे आने पे फिर से एक बार इनहेल करेंगे और जैसे जैसे एक्सहेल करते हैं धीरे 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 करते हुए लेफ्ट शोल्डर पे ट्रैवल करेंगे। अब 3 बार सब लोग करेंगे। इनहेल करेंगे और जैसे जैसे ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे नेक को राइट शोल्डर्स की तरफ ले जाएंगे। अगेन वहां पे ब्रीद इन करेंगे और सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट शोल्डर पे ले आएंगे। टाइम बस यहाँ पे सांस लेंगे और सांसों को छोड़ते हुए नेक मूवमेंट करेंगे। यहाँ पे सांस लेंगे और सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लेफ्ट शोल्डर पे। एंड दैट्स ऑल। अब रिलैक्स करें। नेक्स्ट हम लोग शोल्डर मूवमेंट करेंगे। तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, जो उंगलियां है उससे हमें शोल्डर्स के पकड़ना है, लाइक दिस, ऐसे जस्ट पकड़ना है और केहूनी को स्लाइटली सामने लाना है। अगर आप पूरी तरह से नहीं ला सकते हैं तो इतना रखें, लेकिन सामने लाना है। अब यहाँ से मैं साइड व्यू दे रही हूँ। जैसे जैसे सांस को लेंगे वैसे वैसे हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ के बाद के विषय में हम जैसे जैसे एक्सहेल करेंगे सांसों को छोड़ेंगे वापस से ज्वाइन करेंगे। सो दोनों सांसों का उपयोग इनहेल करते हुए ओपन करेंगे शोल्डर्स, एक्सहेल करते हुए ज्वाइन करेंगे एल्बोज। इनहेल करते हुए ओपन करेंगे शोल्डर्स, एक्सहेल करते हुए। अगेन योगा प्रैक्टिस, अभी ये पहला सत्र है, सारा ब्रेथ और मूवमेंट एक साथ नहीं भी आएगा,
बट ये सिर्फ और सिर्फ निरंतर अभ्यास, जागरूक एंड श्रद्धा, डेडिकेटेड प्रैक्टिस से ही आएगा। हमारे ऐप पे हमारा वीडियो डाउनलोड रहेगा, आप उसको डेली देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे हम बहुत कम करने वाले हैं, आप इसको 10-10 या 12-12 बार कर सकते हैं। बस रिलैक्स करिए। सो ये हमारे कंधों का लूजनिंग हो गया। अब हम अपने एल्बोज का लूजनिंग करेंगे। इसके लिए सिंपल हम लोग हाथ को साइड में स्ट्रेच करेंगे और जो पाम्स है उसको ऐसे तर्जनी को टर्न करेंगे सीढ़ी की तरह। टर्न करने के बाद जैसे हम एक्सहेल करते हैं हम ऐसे फोल्ड करेंगे और थोड़े से एल्बोज को टाइट करेंगे। इनहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे, एक्सहेल करते हुए फोल्ड करेंगे। सांसों को लेते हुए हाथों को खोलेंगे, बट जब हाथ खोले तो उसको टाइट रखना है, लूज नहीं रखना है, स्ट्रेट टाइट रखना है। एक्सहेल करते हुए फोल्ड करना है, इनहेल करते हुए टाइट हाथ ओपन करना है, एक्सहेल करते हुए बंद करना है। इनहेल करते हुए टाइटली ओपन करना है, एक्सहेल करते हुए अगेन। अवेयरनेस कहाँ है? हमारा केवनियों के ऊपर है। जब हम खोलते हैं तो हम अपने केवनियों को स्ट्रेच कर रहे हैं और जब हम फोल्ड कर रहे हैं तो हम उसको अगेन एक ये नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। एक बार और इनहेल करते हुए सांसों को लेते हुए ओपन, सांसों को छोड़ते हुए बंद। राइट, चेस्ट ऑन, रिलैक्स। नाउ हमारा ग्रीवासन, हमारा नेक हो गया, हमारा शोल्डर हो गया, हमारा एल्बोज हो गया। नाउ लास्ट हम लोग रिस्ट पे आएंगे। उसके लिए हम लोग ये जो थंब है उसको अंदर की तरफ ले जाएंगे और थंब को चारों उंगलियों से बंद कर देंगे, ऐसे दोनों हाथ के थंब्स को ऐसे। तो हमने थंब्स को अंदर ले लिया और उंगलियों से उसे लपेट दिया। ऑलराइट, अब कुछ करना नहीं है, डायरेक्शन उसका नीचे की तरफ को स्ट्रेट नहीं करना है, नीचे करना है और दोनों रिस्ट को एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अब इसके लिए कोई पर्टिकुलर ब्रेथ नहीं है, हम लोग लगातार ब्रीदिंग आउट एंड ब्रीदिंग इन करते रह सकते हैं, सांस लेते रहेंगे और 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉक घुमाएंगे। लेकिन ये करते वक्त ये ध्यान रहे कि एल्बोस फोल्ड ना हो, ऐसे ऐसे नहीं करना। स्ट्रेच हाथ से सिर्फ अवेयरनेस ये रिस्ट पे होना चाहिए। अगर फोल्ड कर दिया तो पूरे हाथ घूमने लगेंगे। तो सिर्फ रिस्ट रोटेशंस with free breathings, wrist rotations. Very good. That's all. Very good. So these are very important loosening exercise which we must do for 10 to 12 times. अब हम लोग सिर्फ स्टैंडिंग 2-3 अभ्यास सीखेंगे आसनास, जिसके लिए वापस से हम उसी समस्थिति में आ जाएंगे जहां से हमने शुरुआत करी थी। तो वापस से हम लोग स्टैंड करेंगे। जैसे ही स्टैंड किए पहले हम लोग हील्स को प्रेस करेंगे, देन हम लोग पंजों और पैरों की उंगलियों को प्रेस करेंगे और जो भी आपके पैरों के नीचे उसको फील करना है फॉर्मली। उसके साथ साथ बॉडी को इवनली बैलेंस करना है अपने समान रूप से दोनों पैरों पे। जब वो हो जाए तो क्विकली हमारे बैक को स्ट्रेट करने के लिए क्या करना है? सिंपल थोड़ा स्ट्रेच करना है, स्टमक लंबी हो जाएगी और ये थोड़ी अंदर भी चली जाएगी। और क्विकली अवेयरनेस, फर्स्ट अवेयरनेस नोस्ट्रल ब्रीदिंग पे लाना है एंड सेकंड टू अवेयरनेस चेस्ट ब्रीदिंग पे लाना है। नॉर्मल ब्रीदिंग करना है, बहुत लंबा नहीं और बहुत छोटा भी नहीं। वेरी गुड। अभी मैं सिर्फ आपको ताड़ासन सिखाऊंगी जो कि आप लोगों ने कर भी किया भी होगा, बट फिर भी मैं इसे 2 भाग में डिवाइड करूंगी। पहला सिर्फ हैंड्स मूवमेंट, जैसा कि कहा इसको ब्रेथ के साथ फॉलो करना है। तो सबसे पहले जैसे ही सांसों को लेते हुए हाथों को ऊपर ऊपर ऐसे लेके जाना है और सांसों को छोड़ते हुए नीचे। मैं जस्ट बैठ के दिखा रही हूँ आपको। सिर्फ इनहेल करते सांसों को लेते हुए हाथ को ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे। सांसों को लेते हुए ब्रेथ आपके मन को हमेशा कंट्रोल में रखेगा। तो ब्रेथ अवेयरनेस कभी नहीं छोड़ना है। तो छोड़ते हुए नीचे, सांसों को लेते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे। अब यही मूवमेंट साइड से होगा। तो हैंड्स जो है साइड से सांसों को लेते हुए ऊपर, अगर हो सके तो आप फिंगर टिप्स ज्वाइन भी कर सकते हैं। सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, सांसों को लेते हुए ऊपर, साइड मूवमेंट हैंड्स के, सांसों को छोड़ते हुए नीचे। Inhale, hands goes up. Exhale, hands comes down. Last one. Inhale, hands goes up. Exhale, hands come down.
और एट द सेम मूवमेंट हमें सिर्फ अपनी इसी मूवमेंट का सेकंड पार्ट लोअर बॉडी का है, सो हाथ को अपने कमर और जैसे ही सांसों को लेते हुए धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर, बट बहुत ऊपर नहीं आना, हल्के ऊपर, और सांसों को छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे। सांसों को लेते हुए ऊपर, हील्स को ऊपर उठाइए, सांसों को छोड़ते हुए, अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो आप किसी चीज, दीवार या किसी चीज को पकड़ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सांसों को लेते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, सांसों को लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, सांसों को छोड़ते हुए नीचे। अब हम लोग इन दोनों को कंबाइन करेंगे, हैंड्स और लेग मूवमेंट्स दोनों को ट्राई करेंगे एक साथ करने की। तो हैंड्स और हील्स both comes up from the front and hands or heels both comes down together. अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो किसी भी चीज को पकड़ के एक हाथ से कर सकते हैं और एक हाथ से नीचे आ सकते हैं, फिर दूसरे टाइम में दूसरे हाथ से ऊपर आ सकते हैं और दूसरे हाथ से एक बार इनहेल। अगेन हमारे पास समय कम है, ये सारा वीडियो हमारे ऐप पे डाउनलोड होगा, आप इसकी प्रैक्टिस अपने आप कर सकते हैं। साइड मूवमेंट 2 बार, सांसों को लेते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए हैंड्स एंड हील्स टुगेदर कम डाउन। लास्ट टाइम, inhale, hands and knees goes up, exhale, hands and knees come up. Excellent. Now I just introduce one more, एक और posture, and that's all for today, which is uneven posture. So this posture जो हम लोगों ने अभी किया ताड़ासना, वो हमारे बॉडी, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छी है। अभी जो नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं वो हमारे घुटनों और थाइस, जो कि हमारा बहुत प्रॉब्लम एरिया, उसके लिए बहुत अच्छा है, which is half uneven posture और chair posture. Again मैं इसको सेपरेट करती हूँ, hands कमर पे, या आप कुछ पकड़ना चाहते हैं तो पकड़ के, और यू हैव टू क्या करना है कि जैसे सांस और पैरों के बीच में डिस्टेंस बनी रहे, ज्यादा नजदीक बिल्कुल नहीं लाना है, डिस्टेंस बनाए रखना है, और सांसों को छोड़ते हुए आपको हल्के से पीछे बैठना है, जैसे कि आप चेयर पे बैठने जा रहे हैं। ये सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया है, और सांसों को लेते हुए एड़ियों को दबाते हुए ऊपर आना है। अगेन सांसों को छोड़ते हुए हाथ नीचे जाना है, जितना आपको अभी आप कर पाए, एड़ियों को दबाते हुए और सांसों को लेते हुए सीधे आना है। सांसों को छोड़ते हुए फ्रंट व्यू, डो लोअर डाउन, प्रेस योर हील्स एंड ब्रीदिंग करते हुए स्ट्रेटन बॉडी। लास्ट टाइम विथ मी, एक्सहेल, सांसों को छोड़ते हुए हाथ डाउन, सांसों को लेते हुए एड़ियों को दबाते हुए स्ट्रेट। अब इसके साथ ऊपर का भाग ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं कि हाथों को, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें, ऐसे बॉडी का डिस्टेंस, फीट का डिस्टेंस वही बना रहेगा, लेकिन इस दफा सांसों को लेते हुए हैंड्स को स्ट्रेच करना है और सांसों को छोड़ते हुए हैंड्स नीचे। सांसों को छोड़ते हुए आधा बैठना है और सांसों को लेते हुए बॉडी स्ट्रेट। 2 टाइम्स और करेंगे, सांसों को छोड़ते हुए हाफ बेंड, सांसों को लेते हुए, अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो आप किसी भी चीज को पकड़ के कर सकते हैं, सांसों को छोड़े, सांसों को लेते हुए। That's all. ये आपके घुटने, थाइस और आपके हिप्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए ये बहुत अच्छा है। सो मैंने आपको आज स्टडीनेस, कैसे खड़े हुआ जाता है, कैसे आपको उसमें अपना अलर्टनेस लाना है खड़े अवस्था में, कैसे आपको अपने बिट करना है आपकी उस स्टैंडिंग मुद्रा में, और उसके बाद कैसे आपको लूजन करना है आपका नेक, शोल्डर, एल्बोज एंड रिस्ट, वो बताया। और उसके साथ साथ हमने 2 आसन करे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने में ये बहुत इजी लगते हैं, बट एक्चुअली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और करने लायक है, लेकिन आपको इसका प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। सो मिनिमम 3 टाइम्स 3 राउंड्स करेंगे, 10 का 10 टाइम रिपीट करेंगे, रुकेंगे, फिर अगेन 10 करेंगे, रुकेंगे, और इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस आगे बढ़ाएंगे। आगे के सत्र में हम सीखना है, जो कि हमें हमारे धार्मिक रिचुअल्स में बहुत हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग एंड बीइंग देयर। जय जिनेंद्र। नील भाई, आपको माइक देती हूँ।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच स्मिता जी, बहुत ही रिफ्रेशिंग सेशन था और डेफिनेटली आज तो आपने जस्ट थोड़ी बहुत लूजनिंग एक्सरसाइज करवाई, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, मुद्रा आसन वगैरह को जानना है, तो उसके लिए बहुत रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी को एक प्रैक्टिस में लाना। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि जैन फाउंडेशन के अंदर जैन योग के जो सेशंस होंगे उसमें ये प्रैक्टिकल 15 मिनट्स का होगा, जिसमें हमें नई नई जानकारियां मिलेगी। साथ ही साथ थोड़े समय के बाद ही हम बड़े योग के सेशंस भी चालू करने वाले हैं, जिसके अंदर सिर्फ प्रैक्टिकल्स ही होंगे। तो वो सेशंस भी हम लोग आगे प्लान करेंगे। तो आप सब जुड़े रहिए ऐसे ही जैन फाउंडेशन के साथ और रेगुलर जैन योग की क्लास अटेंड करने की कोशिश करिए। अभी हमारा परम पूज्य आचार्य भगवान हरिभद्र सूरी महाराज साहब विरचित योग विंची का ग्रंथ चल रहा है और जल्द ही ये ग्रंथ समाप्त होने के बाद हम दूसरे योग के ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू करने वाले हैं। सो हम ये सेशन में कोशिश करेंगे कि हमारे जैन आचार्यों ने जितने भी योग विषय के अंदर ग्रंथ लिखे हुए हैं वो सभी ग्रंथों का स्वाध्याय हमारा इस सेशन में होता रहे निरंतर। तो इसकी हम कोशिश रखेंगे और हमारे पंडित जी प्रोफेसर जितेंद्र भाई है जो हमें ये पूरा स्वाध्याय कराएंगे। तो इसी के साथ आज के सेशन को विराम देंगे और अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि जैन फाउंडेशन के तहत मंडे को सूत्रार्थ सीरीज चलती है, जिसमें पंच प्रतिक्रमण के जो सूत्र है उसके अर्थ लिए जाते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से विवेचन करते हैं दीप्ति बहन जो कि सूरत से जुड़ते हैं। साथ ही साथ हर फ्राइडे को इवनिंग 7 to 8 जैन टॉक्स होता है। सो पिछला जैन टॉक्स बहुत ही इंसाइटफुल था और अभी जो अगला जैन टॉक्स आने वाला है उसमें भी एक यंग डायनामिक पर्सनालिटी है सीए निपुण दागा, जो कि 10 मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करने वाले हैं बेस्ड ऑन उत्तराध्यान सूत्र। और उसके बाद भी बहुत ही सुंदर टॉपिक उत्तराध्यान सूत्र पे बेस्ड ही प्रोक्रेस्टिनेशन अ स्वीट सिन मीन्स हम जिसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं उसके ऊपर बात होने वाली है। तो बहुत ही इंसाइटफुल और डिफरेंट टॉपिक्स लेके यंग जनरेशन आ रही है जनवरी मंथ के अंदर। तो आप जैन टॉक्स के अंदर जुड़िए फ्राइडे इवनिंग 7 to 8। और साथ ही साथ आप सबको मालूम है कि जैन योग हमारा हर संडे सुबह 9 से 10 और 14 जनवरी से प्रेक्षा ध्यान की लेक्चर सीरीज चालू हो रही है, जो कि लंदन की विश्व भारती इंस्टीट्यूट की हेड नन है वो होस्ट करने वाले हैं। तो वो सीरीज भी एवरी थर्सडे को शाम को 7 से 8 रहेगी। सो आप सब जुड़े रहिए जैन फाउंडेशन के साथ। इसी के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा कमंतु में, नित्य में सव्व भूवेसु वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।